कुछ करता ही नहीं है। अब इसने सोचा मन में मैं इतनी चोरी करता हूँ, बताओ, और मेरा कोई नामो निशान भी नहीं है, तो एक काम करो, ऐसा करो कि मैं मरने जाता हूँ, मैं मर जाऊँ। इसने बढ़िया से घर से टिफिन पैक किया, पूड़ी सब्जी खीर पैक कर लिया और जाकर के ट्रेन की पटरी पर स्टेशन पर जाकर बैठ गया। कुछ लोगों ने कहा, भाई ये पटरी पर क्यों बैठे हो, सीट पर आकर के बैठ जाओ। उसने कहा, मैं मरने के लिए आया। अच्छा, तो टिफिन किसके लिए लेके आए? अब देखिए क्या कहा चोर ने, कितनी अच्छी बात कही। अरे अगर ट्रेन के आने में लेट होगी तो भूखे थोड़ी मरेंगे, खा के मरेंगे। खा लेंगे, कम से कम पेट में भोजन तो रहेगा, भूखे मरना थोड़ी है। वही हाल है आत्मदेव का। आत्मदेव सोच कर गए थे मरने के लिए, किंतु वहां जाकर के कुएं का जल पिया और बैठ करके वहीं रोने लगे जोर जोर से। उसी समय एक महात्मा ने देखा, अरे विप्र कहाँ जा रहे हैं और रो क्यों रहे हैं? कथम रोदिस विप्रतम काते चिंतावली यदि पदतम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारण। क्या चिंता है बताओ? आत्मदेव ने ब्राह्मण से कहा, महाराज मैं बहुत पापी हूँ। मेरे किस जन्म का पाप है कि मैं जो अपने पूर्वजों को तर्पण करता हूँ, अपने पितरों को तर्पण करता हूँ, मेरे पितर स्वीकार नहीं करते, मुझसे नहीं लेते। इसलिए ना तो मेरे कोई पुत्र है और मेरी जो गैया है वो भी बांझ है। मेरे आंगन में जो तुलसी का पौधा लगा हुआ है वो भी सूख गया है। इसलिए मैं मरने के लिए आया, अपने प्राणों का त्याग करने के लिए निकला। अब तो मैं मरूंगा। आत्मदेव कहते हैं, धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक गृहं च प्रजाहीना धिक धनम च अनपत्यस्य धिक कुलं संततिहीना। धिक जीवितम प्रजाहीनम, पुत्र के बिना जो जीवन है वो धिक्कार, धिक कुलं संतति विना, उस खानदान को धिक्कार है जिसमें पुत्र ना हो। ब्राह्मण देवता ने समझाया, देखो ब्राह्मण, मरने के लिए जा रहे हो और इस संसार की स्थिति को देखकर तुम अपने ग्लानि से ग्रस्त हो। इसका मूल कारण एक है, क्या? अज्ञान। अज्ञान के कारण तुम